हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे वीकली हरियाणा करंट अफेयर 22 अगस्त से 28 अगस्त तक, ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाए। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का क्या नाम रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह रखने पर पंजाब और हरियाणा की सहमति बन गई है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हरियाणा और पंजाब की 24.5% बराबर हिस्सेदारी है, जबकि इस एयरपोर्ट में अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 51% है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का और ये हरियाणा की राजधानी है। इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ का नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लैब भी बनाई गई है। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पहली बार वायुसेना दिवस मनाया जाएगा 8 अक्टूबर को। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक 8 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक 20 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी मात्र कुछ ही रुपए में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला रोपवे बनाया जाएगा? तो ये रोपवे बनाया जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़ जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नारनौल जिले की डोसी हिल्स या पहाड़ी में हरियाणा का पहला रोपवे बनाया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाएगी। रोपवे की लंबाई 1200 मीटर और समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर होगी। और इसी हिल्स या पहाड़ी में आयुर्वेद रिजॉर्ट बनाने के साथ साथ स्मार्ट हेमू के किले को भी सुरक्षित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था महेंद्रगढ़ या नारनौल का, तो इसके बारे में अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा वर्तमान में। और महेंद्रगढ़ जिले से राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा को शुरू किया गया था। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर अंबाला टू नारनौल या फिर 152D एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में देश का सबसे ऊंचा व प्रदेश का पहला आधुनिक 7 मंजिला पक्षी घर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस अनुभाग को वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है? तो किस अनुभाग को मिला है? तो मिला है ऑप्शन बी, चारा अनुभाग को। अब पढ़ लेते फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को ज्वार फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अनुभाग ने अब तक ज्वार की 13 उन्नत किस्मों को विकसित किया है। इनमें से हाल ही में CSV 53F किस्म और HJH 1513 व HJ 1514 हाल ही में किस्मों को विकसित किया गया है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी के बाजरा अनुभाग विभाग को भी उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला था इस अनुभाग को भी। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार जिले में। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज की है और इसके कारक जीवाणु को नाम है क्लेबिसेला एरोजेंस। और जान लेते हैं। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी बेटी बुल्गारिया में हुए अंडर-20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो उस बेटी का नाम है अंतिम पंघाल। अब जान लेते इसके बारे में। हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंघाल ने
बुल्गारिया में हुए अंडर-20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में 53 केजी में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम बंगाल स्वर्ण पदक जीतने वाली इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अब जिक्र हुआ था रेसलिंग या कुश्ती का, तो इससे मिलता जुलता दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेमों में हरियाणा ने कुश्ती में 11 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और किस किस ने जीता है, तो रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पुनिया में भी गोल्ड मेडल है, साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल है, दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल है, और विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल है, नवीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है, जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर या रजत पदक जीता है। और इन 4 खिलाड़ी मोहित गरेवाल है, पूजा गहलावत है, पूजा सिहाग और दीपक नेहरा ने कैसे पदक जीता है। और दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा कॉमनवेल्थ यानी कि हरियाणा के जिन भी खिलाड़ियों ने पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है, उसे जाकर जरूर देखना विद PDF फाइल, लिंक नीचे मिल जाएगा, क्योंकि वहां से भी नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की अपर्णा शर्मा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है, तो यह अपर्णा ऑप्शन ए पंचकुला जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला की रहने वाली अपर्णा शर्मा ने पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का नाम रोशन किया है। पीयू स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विभाग की ओर से उन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकुला जिले में राज्य की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। और राज्य का पहला हरित स्टोर का उद्घाटन पंचकुला जिले में 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। और पंचकुला जिले की मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र या फिर रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, तो केंद्र बनाया जाएगा ऑप्शन बी भिवानी जिले के खरकड़ी गांव में। अब जान लेते इसके बारे में अच्छी तरह से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और बहल में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अनुसंधान केंद्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भिवानी जिले के गोकुलपुरा गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। और झज्जर जिले के गांव देवरखाना में स्नातकोत्तर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही वर्तमान में। और यमुनानगर में हरियाणा प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर वन अनुसंधान संस्थान भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के रमेश चौहान किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराने वाले 61 साल के प्रदेश के पहले पर्वतारोही बने हैं, तो रमेश कहां से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी के 61 वर्षीय रमेश चौहान ने अफ्रीका महाद्वीप की 5895 मीटर ऊंची किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराया है। और वह इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाले 61 साल के हरियाणा प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। इससे पहले 57 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्नल अंकुर बहल ने इस रिकॉर्ड को बनाया था हरियाणा से। अब जिक्र हुआ था पर्वतारोही या चोटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत जिले के मठिंडू गांव के नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और इसी के साथ कुछ समय पहले रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हाल ही में हिसार की पर्वतारोही रीना भट्टी ने 70 घंटे में माउंट कांगयात्से और माउंट जोंगो चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है। और 2 चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली रीना भट्टी हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में मोबाइल फोन की बैटरी बनाने की कंपनी बनाई जाएगी, तो कंपनी या फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजक्का मेव गांव में स्थापित की जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मोबाइल फोन की बैटरी जो अब तक चीन व ताइवान देशों से आयात होती थी, अब वही बैटरी मेवात क्षेत्र के रोजक्का मेव गांव में बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों कंपनी या फैक्ट्री का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले के तलवंडी राणा गांव में स्माइल फायर्स आर्म्स फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी और यहाँ पर AK-47 राइफल बनाई जाएगी। और क्लासिक पेंट्स द्वारा पानीपत में एक बड़ा सेंटर यानी कि एक बड़ा पेंट निर्माण सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और हरियाणा में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयर हाउस गुरुग्राम जिले के मानेसर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी विकास दलाल ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में विकास ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार के विकास दलाल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था जूडो कराटे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में लोहरों की तमन्ना ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। और हाल ही में नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में झज्जर के डाबोदा गांव की बहू आरती ने जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कलायत के लवनीत पातलाल ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में बहादुरगढ़ की तर्ज पर फुटवियर पार्क बनाया जाएगा? तो ये फुटवियर पार्क बनाया जाएगा ऑप्शन सी रोहतक जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। रोहतक जिले में बहादुरगढ़ की तर्ज पर फुटवियर पार्क या फिर फुटवियर क्लस्टर भी कह सकते हैं बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1000 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था पार्क का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। पंचकुला जिले की मोरनी में वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। और गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क व स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। और करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस मेजर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित दहिया को हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। सोनीपत जिले के गांव गोपालपुर के अमित दहिया को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था शौर्य चक्र का, तो हाल ही में हरियाणा के कुछ अन्य सैनिक और मेजर को भी इस चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में बहादुरगढ़ के मेजर विकास खत्री को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में सोनीपत के गांव पलड़ा के कैप्टन परमिंदर आतिल को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में पंचकुला के शहीद मेजर अनु सूद और रेवाड़ी जिले के राजगढ़ के सिपाही हरि सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने युवाओं के खेल में सुधार के लिए किस एकेडमी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के युवाओं के खेल में और सुधार के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया है। यह एकेडमी आवासीय होगी जहां पर खिलाड़ी रह भी सकते हैं। और पंचकुला जिले में ही 200 खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था खेल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि पंचकुला जिले में हरियाणा खेल अकादमी भी बनाई जाएगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 137 पदक जीते थे।
और राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। और हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी रानी रामपाल को पीयू खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता राशि के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो उस योजना का नाम है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। अब जान लेते इसके बारे में डिटेल से। मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जा रही है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि और इसी तरह ग्रुप सी व ग्रुप डी श्रेणी के हाई रिस्क कार्य करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें फायरमैन, सीवरमैन, लाइनमैन तथा सहायक लाइनमैन भी शामिल है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए सुजल योजना को 13 जून 2022 को शुरू किया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के गांव कुसकानी से किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से यह अधिगम योजना की शुरुआत की थी। और हाल ही में सीएम ने 13 फरवरी 2022 को नोया मेवात जिले के गांव पाटगोरी से जल बांध सुरक्षा परियोजना को भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी प्रियंका ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 जूनियर रेसलिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में प्रियंका ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी जिले के गांव नंगला की कुश्ती पहलवान प्रियंका ने सोफिया की बुल्गारिया में आयोजित जूनियर रेसलिंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम बार वर्ग में रजत पदक जीता है। और दोस्तों इसी कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और अंतिम पंगाल इस रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान भी बन गई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और अब जिक्र हुआ था कुश्ती या रेसलिंग का, तो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष रोहतास सिंह को बनाया गया है, जबकि राकेश सिंह को महासचिव बनाया गया है। और झज्जर जिले के सरौली गांव के वरिंदर उर्फ गूंगा पहलवान ने हाल ही में आयोजित डेफ ओलंपिक में कुश्ती में कैसे पदक जीता था। और इसी डेफ ओलंपिक में सुमित दहिया ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और ये सुमित दहिया वाला क्वेश्चन हाल ही में एचएस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को मत्स्य पालन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उस गांव का नाम है ऑप्शन ए गरवा गांव। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी जिले के गरवा गांव में 32 एकड़ में मत्स्य पालन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इनकी यहाँ पर मछली उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर उत्कृष्टता केंद्रों का, तो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना सिरसा में है, 2008 में शुरू हुआ था। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भिवानी के गिगनाव में बनाया जा रहा वर्तमान में। और हाल ही में चीन यूनिवर्सिटी में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया था। और फूलों की मंडी गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। और पंचकुला जिले के पिंजौर में मॉडर्न सेब सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर तक भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया है? तो सुमित ने ऑप्शन ए 68.62 मीटर तक भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया है। अब जान लेते इसके बारे में। ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक में 68.62 मीटर तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जबकि हरियाणा के ही योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो या फिर क्लब थ्रो में 48.34 मीटर तक डिस्कस थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
बात करें सुमित अंतिल की, तो इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1998 को सोनपत के खेवड़ा गांव में। और हाल ही में सुमित ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में 68.55 मीटर तक भाला फेंककर। और जबकि सुमित अंतिल ने इस राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इससे ज्यादा भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया है। और सुमित अंतिल को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है और पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिला था। और बात करें योगेश कथुनिया की, योगेश कथुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता था और बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। और अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2021 में और भीम पुरस्कार भी मिला 2022 में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस सैनिक को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उस सैनिक का नाम है ऑप्शन ए विकास खत्री। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार के सैनिक विकास खत्री को भारत सरकार द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। तो अब जिक्र हुआ था सैनिक का या मेडल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के मेजर विकास मलिक को गणतंत्र दिवस पर वशिष्ठ सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में हिसार जिले के एयर वाइस मार्शल सुरेंद्र कुमार गोटिया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया था। और हाल ही में बहादुरगढ़ के मेजर विकास खत्री को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। और सोनपत के गांव पलड़ा के कैप्टन परविंदर आतिल को भी शौर्य चक्र मिल चुका हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को रियल सुपर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो विजय दहिया को यह अवार्ड मिला है। अब पढ़ लेते हैं। जगाधरी के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया को रियल सुपर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नीरज चोपड़ा को मिला खेल क्षेत्र में, पानीपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला है और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में मिला है, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला है, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक एनएसवी पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो पखवाड़ा मनाया जाएगा ऑप्शन बी 22 अगस्त से 2 सितंबर तक। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण विभाग द्वारा 22 अगस्त से 2 सितंबर तक एनएसवी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं की नलबंदी और पुरुषों की नसबंदी की जाएगी। अब जिक्र हुआ था स्वास्थ्य और महिलाओं या पुरुषों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 2021-22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार परिवार नियोजन में सोनपत ने पहला, रोहतक ने दूसरा और यमुनानगर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। और हाल ही में नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा को 11वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस विधेयक को पारित करके डीएमसी को नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीओ नियुक्त किया है? तो उस विधेयक का नाम है ऑप्शन ए हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2022 पारित किया है। इसके तहत अब डीएमसी नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। नगर परिषदों के क्षेत्रफल और जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। अब जिक्र हुआ था नगर परिषद का या नगर पालिका का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में कैथल जिले के सीवन गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था और सिसाई और बांस को नगर पालिका से दोबारा ग्राम पंचायत में बदला जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना
और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अब जान लेते इसके बारे में डिटेल से। हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए 2 तरह की बीमा योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में व्यापारियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना में छोटे व्यापारियों को दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने या स्थायी दिव्यांग होने अथवा शारीरिक अंग का नुकसान होने के मामले में 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की, तो इसके तहत व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने पर सहायता राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हाल ही की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना होने के दौरान मृत्यु होने पर सफाई कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और हाल ही में सीएम ने सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के खुशकानी गांव से किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना को भी शुरू किया था। और हाल ही में सीएम ने 13 फरवरी 2022 को नोया मेवात जिले के गांव पाटकोरी से जल बांध सुरक्षा परियोजना को भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी हर्षिता मौर्य ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में हर्षिता ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते हैं। हर्षिता मौर्य ने इटली में हुई यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था रेसलिंग या कुश्ती का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में हुई फरवरी 2022 में विश्व रैंकिंग सीरीज में रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंगाल भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे। इसमें हरियाणा ने कुश्ती में 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने भी, साक्षी मलिक ने भी, दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है, विनेश फोगाट ने भी और नवीन मलिक ने भी। जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। मोहित गरेवाल, पूजा गहलावत और पूजा सिहाग और दीपक नेहरा, इन 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों, मैंने इसके ऊपर हरियाणा से संबंधित एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है विद पीडीएफ फाइल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर अधिकतम कितने हजार रुपए की सब्सिडी देती है? तो इसके तहत हरियाणा सरकार ऑप्शन डी 25,000 रुपए की सब्सिडी या अनुदान राशि देती है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि अगर कोई गाय को खरीदता है तो उस पर 25% यानी कि 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब जिक्र हुआ है गाय का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बात करें गौ संवर्धन संरक्षण अधिनियम 2015 की, लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को। और पहला गो अभ्यारण्य हिसार जिले के बीडंडूर गांव में स्थित है। और 4 जिलों में प्रस्तावित है, भिवानी, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर। और पहला गो चिकित्सालय भी हिसार में स्थापित है। और बात करें गौ सेवा आयोग की, तो स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान में अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। और देसी गायों की नस्ल सुधार हेतु हरियाणा राज्य में 4 गौवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? कैथल जिले के क्योड में, झज्जर जिले के लकड़िया में, करनाल जिले के उचानी में और महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है?
तो इस पहल की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले से। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मेदांता दा मेडिसिटी अस्पताल में आयोजित मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था टीबी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त हरियाणा प्रदेश करने का लक्ष्य रखा है और मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम जिले से की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अमिताभ बच्चन के द्वारा। और हाल ही में हिसार जिले में वन स्टॉप टीबी डायग्नोस्टिक सोल्यूशन मॉडल को भी लॉन्च किया गया था। और हरियाणा सरकार ने मलेरिया मुक्त हरियाणा को 2022 तक करने का लक्ष्य रखा है। हर घर नल योजना 2022 तक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल बनाया गया है? तो अस्पताल बनाया गया है ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अब जिक्र हुआ था एशिया का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। और हरियाणा में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयरहाउस गुरुग्राम जिले के मानेसर के पटली हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी पर्वतारोही माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में चढ़ने वाली देश की पहली बेटी बनी है? तो उस बेटी का नाम है ऑप्शन डी, तो रीना भट्टी ऐसा करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार जिले की रीना भट्टी रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में भारत की शान तिरंगा फहराने वाली देश की पहली बेटी बन गई है। और हाल ही में यही रीना भट्टी 70 घंटे में माउंट कांगयात्से और माउंट जोगोंगो चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बना चुकी है। दोनों चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली हरियाणा की यह पहली पर्वतारोही बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पर्वतारोही पर्वत का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के नीतीश दहिया और रेवाड़ी के नरेंद्र यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हाल ही में झज्जर जिले की बहुअस्मिता बिना ऑक्सीजन के दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर के सबसे नजदीक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मुक्केबाजी में कितने पदक जीते हैं? तो मुक्केबाजी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने ऑप्शन बी 4 पदक जीते हैं। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए बीच बीच में कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मुक्केबाजी में 4 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। नीतू गणगस और अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि सागर अहलावत ने सिल्वर मेडल और जैस्मिन लंबोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब खेलों के बारे में कुछ और जान लेते हैं इनके। इस बार भारतीय दल में सबसे ज्यादा 43 खिलाड़ी हरियाणा से थे और इनमें 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जबकि 3 पदक अलग से टीम इवेंट में मिले हैं, जैसे महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक, पुरुष हॉकी टीम में रजत पदक और क्रिकेट में भी रजत पदक मिला है। इनके आप नोट कर सकते हैं। व्यक्तिगत वर्ग में 17 और जबकि 3 पदक टीम इवेंट में इनके कुल 20 मेडल जीते हैं। और 2018 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा ने कुल 22 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को मिस इंडिया ब्यूटीफुल 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी वंशिका पहल को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ में आयोजित मिस्टर एंड मिस ग्रांड फिनाले इंडिया 2022 में गन्नौर की वंशिका पहल को बेहतर प्रदर्शन करने पर
मिस इंडिया ब्यूटीफुल 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में जमैका में मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में पानीपत की बेटी प्रियंका जुनेजा को मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब मिला था। और हाल ही में यूमी चहल ने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता था। और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 बन चुकी मनिका सौकंद जींद से बिलोंग करती है। और इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ग्लोबल एम्बेसडर हरियाणा की गौरी सरन को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में चंडीगढ़ की अभिनेत्री व मॉडल हरना संधू मिस यूनिवर्स 2021 भी बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिलेगा? तो उस महिला का नाम है ऑप्शन सी अंजू दहिया। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सोनीपत की रहने वाले अध्यापिका अंजू दहिया को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और पिछले साल 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस पर भिवानी की ममता पालीवाल को यह राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिल चुका है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2021 मिला था, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुरेंद्र पालड़ को मिला था, हरविंद सिंह को मिला था, मोनिका मलिक को, सुमित को, और झज्जर के दीपक पुनिया को, योगेश कथुनिया को बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं, सीरज अंदाना को फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, सोनीपत के कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल को और अभिषेक वर्मा को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कौन सी कक्षा से नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है? तो उस कक्षा का नाम है ऑप्शन बी, तो 9वीं कक्षा से नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी के साथ नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है। अगले साल मार्च में होने वाले बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की परीक्षा में 10 अंक नैतिक विषय शिक्षा से पूछे जाएंगे और इनका जवाब देना अनिवार्य होगा। अब जिक्र हुआ था हरियाणा शिक्षा बोर्ड का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में। फिर इसे 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी शिफ्ट कर दिया। वर्तमान में इसके चेयरमैन है जगबीर सिंह। और बात करें हरियाणा SCRT की, तो इसकी स्थापना थी गुरुग्राम में 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो इस सम्मेलन में हरियाणा से ऑप्शन डी ज्ञानचंद गुप्ता ने हिस्सा लिया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हिस्सा लिया है। अब जिक्र हुआ था विधानसभा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर थे ली कार्बूजियर। और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो सन्नो देवी बनी थी, महिला थी ये। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी? तो लेखवती जैन थी अंबाला से। और पहला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है, जबकि उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह गंगवा, हिसार के नलवा सीट से विधायक है। और हाल ही में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत पंचकुला के गांव बरवाला से की थी, जबकि इस मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा सोनीपत से की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हरियाणा में कुल 6 खोले जाएंगे। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, रेवाड़ी और फतेहाबाद जिले में तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोलेगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों केंद्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम जिले में अमेजन इंडिया कंपनी द्वारा अपना 7वां आपूर्ति केंद्रीय सेंटर बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर
या फिर उत्तरीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और हिसार में सब्जी बीज प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था हाल ही में। और अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुए डायमंड लीग का खिताब जीता है? तो इस डायमंड लीग का खिताब जीता है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुए डायमंड लीग में हरियाणा के पनपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने 89.04 मीटर तक भाला फेंककर डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है और इस लीग में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा पनपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए कोरताने खेल 2022 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। जबकि फिनलैंड में हुए पावन नुर्मी गेम्स 2022 में रजत पदक जीता था। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता था। और हाल ही में यूजेन में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है ऑप्शन सी धाकड़। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए धाकड़ कार्यक्रम शुरू किया है। इससे संबंधित सभी जानकारी और सकारात्मक परिणामों से अवगत कराने के लिए स्कूल व कॉलेजों में सेमिनार भी किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था धाकड़ का, तो इससे संबंधित एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हरियाणा का शुभंकर का नाम भी धाकड़ था। अब जिक्र हुआ था मादक पदार्थ या नशे का, तो इससे संबंधित कुछ जान लेते हैं। हाल ही में सीएम द्वारा 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस पर मधुबन करनाल से मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान को शुरू किया था। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा में नशा करने वालों को आंकड़ा तैयार करने के लिए प्रयास ऐप, जबकि नशे की दवाई खरीदने वालों के आंकड़े तैयार करने के लिए साथी ऐप को भी तैयार किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा बिजली विभाग द्वारा 95% बिजली बिलों को डिजिटल पेमेंट करने पर पंचायत को कितने लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब डिटेल से पढ़ लेते फिर आपको समझ में आएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिलों के 95% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जबकि इसी तरह 90 से 95% के बीच में डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 2 लाख रुपए, जबकि 80 से 90% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों जिक्र होता है बिजली का, तो इनसे संबंधित कुछ जान लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को। और माहरा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को सीएम ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर से की थी। और हरियाणा में बिजली पंचायती 4 जिले से शुरू की गई थी।